जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास सत्संग और एक गहरे संदेश के साथ ये सत्संग है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि महाराज की संगत दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व में महाराज का डंका बज रहा है। हर जगह महाराज की संगत है। लेकिन सिर्फ संगत होना ही काफी नहीं है। क्या हम वाकई में महाराज की संगत बन पाए हैं? वो संगत जैसी अपेक्षा महाराज हम सभी से करते हैं। क्या हम महाराज की मुट्ठी भर संगत बन चुके हैं या बन सकते हैं? उसी को जानने के लिए आज का सत्संग है। आज का सत्संग साझा कर रही हैं गुरु महाराज की पुरानी संगत सबीना आंटी। आप सभी से निवेदन करूंगी, बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत सब नू नमस्ते। सब तो पहले गुरु जी का शुकराना करने हर चीज़ का शुकराना करते हुए गुरु जी तुसी ਉਹ सत्संग कराना जो सुच्चा होवे, जो तानू पावे, सुच्चे सत्संग दी दात बख्शो। जय गुरु जी, शुक्र है, शुक्र है। आप जी का शुक्र है आपने पहले परिवार साढ़े बच्चों नू 2003 बुलाया। शुकराना उस एने दुखा कष्टा दा कि तुसी सानू अपने नज़दीक बुलाया है। सो गुरु जी ਉਹਦੇ बाद फिर 2005 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ। दैट टाइम वी हैड नो आइडिया अबाउट कि असी एक भगवान को मिल रहे हैं और वॉट वी आर आस्किंग। गुरु जी भगवान को तो सब कुछ पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या देना है। सो संगत जी गुरु जी से जो असी मंगन गए गुरु जी ने डेफिनेटली दिता। मोर देन दैट हमारी लाइफ में कुछ क्या क्या था हो रहा था ओनली गुरु जी को पता सी। तो गुरु जी ने साड़ी झोलियाँ भर दित्तियाँ। सो आई यूज्ड टू गो टू बंगला साहिब गुरुद्वारे। मैं गई गुरु जी को ते मेरे तो माथा भी नहीं टेकिया कि नहीं मैं तो सिर्फ आई गो टू बंगला साहिब गुरुद्वारे। पर गुरु जी ने बड़ा प्यार दिता, स्माइल दे के कहते हैं आया कर इत्थे, कहते हैं दिल दी बहुत चंगी है। तो ऑब्वियसली संगत जी फिर तो अच्छा लगे। एनी वे टू कट इट शॉर्ट नाउ स्लोली गुरु जी कहते तू आंदी रिया कर। स्टार्टेड गोइंग वेरी रेगुलर गुरु जी ते एम्पायर स्टेट मंदिर एंड शब्द उत्थे चलते सी जेड़े उन्हां ते नाल सानू बड़ी लगन सी। एज इट गुरुद्वारे जाते सी सिर टक के जाती सी। ते आई स्टार्टेड लुक कि नहीं दिस इज़ अ वेरी नाइस, इतने बड़ा अच्छा लगता है। आई कैन ड्रेस अप वेयर रादर यू फील गुड। तो आई स्टार्टेड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग पर्ल्स पाना, सिर से दुपट्टे करना जाना, गुरु जी के शब्द सुनते रहना। तो गुरु जी की बड़ी बख्शिश हुई शुरू कि दिल ही नहीं करता सी घर आइए। इस तरह दिन ब दिन प्यार वधदा गया। गुरु जी शुकराना महाराज, शुकराना हर चीज़ का। फिर गुरु जी ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਨ ਆਫ ਕੋਰਸ I used to have a lot of medicines. I had asthma, colitis, blood pressure, everything. So मैं बड़ी दवाइयाँ भी खाती सी। तो यह होया कि जाते जिमें लंगर प्रसाद, शायद प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खाते सडनली यू नो मैं डॉक्टर को गई। डॉक्टर रियलाइज़ कि मैनू कोई दवाइयाँ की जरूरत नहीं है।
सो मेरी सब दवाइयाँ विद इन नो टाइम सब कोलाइटिस दी बंद हो गई, ब्लड प्रेशर दी बंद हो गई, और मेरी अस्थमा दी दवाइयाँ सब बंद हो गई। नौ अज किन्ने साल हो गए ने संगत जी, 20 साल दो मेरी कोई दवाई नहीं है एक्सेप्ट आई एम डायबिटिक एंड वेरी माइल्ड मेडिसिन खा रही हाँ। गुरु जी ने बहुत कृपा की है, अच्छी हेल्थ देखे, हर चीज़ का शुकराना है मेरे मालिक, शुकराना है। देन संगत जी फिर दे बाद गुरु जी ने एक रात शामी गुरु जी को जिवें जा रही सी तो हमेशा नज़र होंदी सी गुरु जी ने केड़ा चोला पाया है। सो सडनली आई रियलाइज गुरु जी गद्दी पे तो बैठे ही नहीं है। तो देखा तो एम्पायर स्टेट एज यू एंटर गुरु जी बैठे हैं ब्लैक अपने ट्राउज़र में, ब्लैक शर्ट में, उतना ही देख रहे हैं। एंड मैं क्या ओह गुरु जी यू आर हियर। तो ऑब्वियसली मत्था टेकिया तो गुरु जी को उन्हों दी मेरा सिर गुरु जी की झोली के विच लग्या। आई डोंट नो क्या वाइब्रेशन वेयर आई वॉज, एंड गुरु जी की बॉडी इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट लाइक कॉटन बॉडी नू समथिंग हैपन यू नो। दैट वॉज द डे आई गॉट स्पेशल ब्लैसिंग्स फ्रॉम गुरु जी। सो ਉਹਦੇ बाद जिस तरह गुरु जी गए चोला अपना पाया बैठे थे आज्ञा लीती कर गए समथिंग राती मैनू दर्शन दिते 12 बजे गुरु जी ने पूरा कमरा फ्रेगनेंस गुरु जी आए हैं गुरु जी आए हैं। मैं लाइट ऑन की तो फ्रेगनेंस थी हर जगह। तो गुरु जी कुछ मैसेज दे के गए। सो पता कराया ये जो गुरु जी की कर रहे हैं क्या मैसेज है। सो दैट वॉज चेंज माई लाइफ इन ए वेरी गुड वे, वेरी गुड वे। गुरु जी ने स्पेशल ब्लैसिंग्स दित्तियां। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਛ गुरुद्वारे भी जाना घट गया स्लोली स्लोली एंड पूरी फैमिली आन लगी। फिर मेरे हस्बैंड भी आए, अंकल नू भी कहा तुसी आंदे रहो। तो बेटे नू तो कहंदे सी तू बेटा वांटेड टू हैड सम बिजनेस ऑफर इन दुबई, पर उन्हें गुरु जी नाल कुछ नहीं किया कि मैनू इस तरह ऑफर आई है। तो गुरु जी ने उसका नाम ही पा दिता आओ जी ट्रांसपोर्टर आ गया मैं। तो वी अंडरस्टूड के यू नो दुबई दैट इज़ नॉट इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो, इट वॉज अंडरस्टूड। देन संगत जी दैट ਉਹਦੇ बाद छोटे छोटे बड़े साढ़े नाल अच्छी लाइफ की क्वालिटी वधी गई। We were staying in a smaller house, joint family. We wanted to move from there to Gurgaon with a limited financial, limited money. असी फौजी बेसिकली। सो गुरु जी को मैं सारा दिन फ्लैट देखती थी गुड़गांव जाके और शामी आना जाके तैयार तो रो के जाना। तो गुरु जी ने जोर दी एक बारी क्या आओ जी डिफेंस कॉलोनी वाले हो। आई वॉज नॉट हैप्पी टू हेयर इट। मैं क्या असी तो देख रहे हैं गुड़गांव कर तो गुरु जी मैनू चाहते ने दैट जॉइंट फैमिली स्मॉलर हाउस उत्थे ही रहना है तो उत्थे ही मैं चले जा रहा है। आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। नो दिस इज़ दिस थिंग गुरु जी नू देखो गुरु जी की प्लानिंग अलग होंदी है। सो ब्रीफली आई टेल यू नाउ कि गुरु जी ने किस तरह ऑर्गेनाइज किया। आई डोंट इवन नो कि साढ़े एक दो प्रॉपर्टीज छोटियाँ सी बैठे बैठे ऑफर आ गई जी डबल अपने बिजनेस में। माई हस्बैंड एंड माई सन्स टुगेदर इन द बिजनेस एकदम जंप ऐसा आया कि स्टार्टेड डूइंग वेरी गुरु जी की बड़ी बख्शिश हुई। तो माई सन सेज मॉम वाई नॉट टू स्टे इन डिफेंस कॉलोनी वी कैन आई थिंक। तो गुरु जी ने तो ब्लेस कर ही दिता सी डिफेंस कॉलोनी वाले हो आ जाओ। सो किस तरह गुरु जी ने बनाया और किस तरह नॉट द लिविंग हाउस दिस इज़ ऑल बेस्ड बाय गुरु जी। असी थोड़े कर्जे भी चुके एनी वड्डी प्रॉपर्टी वास्ते पैसे नहीं सी पर आई सी कि 6 महीने का टाइम सी कि गुरु जी अपने घर जावा मैं किसी का एक पैसा नहीं देगा प्लीज़। बस यही मैं अरदास करती सी एंड एग्जैक्टली दैट इज़ वॉट 3 दिन पहले वी क्लियर्ड एवरीथिंग
किसी दे सब पैसे दे दिते एंड टचवुड दिस इज़ ऑल गुरु जी महाराज दियां ब्लैसिंग ने। और जिवें असीं शिफ्ट किया है मस्ट टेल यू विदिन 6 months साडी तीजी चौथी पौड़ी विच एक देखिया वो मार्बल इटैलियन मार्बल दे आना शुरू हो गया। इट्स वेरी प्रोमिनेंट ओम इज़ देयर। सो मैं क्या माय गॉड दिस इज़ द ब्लेसिंग्स गुरु जी दी। पैसा भी सब दे दिता, घर भी ले आए। गुरु जी अपनी पूरी संगत ने घरां विच सुच्चे प्यार दिओ, सुच्ची माला दे पिरो के सब दे प्यार बने रहन, सुच्चापन दिओ एंड सत्संग होंदे रहन। सिंपल वे नाल सत्संग होंदे रहन। संगत जी असीं शुरू ਤੋਂ बड़े ਵੱਡੇ करदे सी, बड़े ਵੱਡੇ दरबार सजाते सी, फ्लावर सजाते सी। नाउ सानू समझ आई है गुरु जी ही लाइक सिंपलिसिटी। छोटा जिहा दरबार, एक छोटा जिहा थोड़े जे फुल सजाओ। वी शुड नॉट वेस्ट आवर मनी सो मच ऑफ डेकोरेशन फ्लावर्स। यही असी अपना पैसा किसी दे लंगर दे के किसी दे कम आ जाए चंगा वे। ऑफ कोर्स फॉर गुरु जी जिस तरह हुण बर्थडे आ रहा वे, ओके शिवरात्रि है, न्यू ईयर है, तुसी जरूर चंगा सजाओ, इवन डांस भी करो, चंगा इंजॉय करो, पर डे टू डे जितना सिंपलिसिटी रखिए। एंड नौ साढ़े सब दे रूल बनया हुआ है कि वी आर सपोज टू हैव ओनली चाय प्रसाद, नो समोसा और एनी अदर थिंग, नथिंग। और चाय प्रसाद जी गुरु जी इसी करके आंदे ही सानू पिलांदे ने कि सारे जने बाहरों कोई ऑफिस गए, कम गए, लेडीज़ अपने आंदे ने ते थोड़ी जी एनर्जी आए, एनर्जी आके उहदे बाद शब्द गुरबानी सुनो, मैडिटेशन च बैठो। अगर असी खान पीने च लगे रवांगे तो कित्थों साड़ी मैडिटेशन होएगी। सो संगत जी नाउ डे बाय डे वी आर लर्निंग, हाले भी सीख रहे हैं और सीखते रवांगे एंड तक। गुरु जी ते अगे अरदास है ये महाराज सुच्चापन दिओ एंड डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए इवन फॉर सेवादार जेड़े करते हैं, इशारियां नाल करन के पता भी ना लगे कि इत्थे 50-60 की भी संगत बैठ गई है कि आवाज़ नहीं आए। डिसिप्लिन गुरु जी लव्स इट। और लेट्स डू सिंपल वे एवरीथिंग, फोकस विद द शब्द। किसी ने संगत ने यह भी कहा सी एक बारी गुरु जी नूं, गुरु जी मैनू कुछ गुरबानी समझ नहीं आती। गुरु जी कहते हैं तुहानू किने क्या है समझण वास्ते, सुन लो बस सुन लो। सो स्लोली वी डू अंडरस्टैंड, सब सीख रहे हैं, असी सीखांगे जरूर। फॉर नॉन न्यू जनरेशन आई वुड लाइक टू से कि असी अपने बच्चों नूं, ग्रैंड चिल्ड्रन सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ना करिए कि अपने सत्संग करिए, बच्चों ਨੂੰ जरूर इन्वॉल्व करें। यही तो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू बी टुमोरो द फ्यूचर। ਅਸੀਂ चले जाना वे बच्चों ਨੂੰ नेड़े लियान वास्ते। पर्सनली आई फील वंस अ मंथ सैटरडे संडे जो सूट करता है, चाहे 1 घंटे का सत्संग, बच्चे इकट्ठे करो, बिठाओ, बिलाओ, उन्होंने सिखाओ वो सत्संग की है, उन्होंने गुरु जी ते सारी गल्लां सिखाओ। गुरु जी भगवान ने, असी भगवान को ढूंढते हैं ना, उथे गए इत्थे गए भगवान के पास, भगवान के दर्शन। इन चाइल्डहुड वी यूज्ड टू डू ऑल दिस। इत्थे भी गुरुद्वारे जाना है, उथे भी जाना है, उथे एवरीथिंग वी गॉट इट नाउ। गुरु जी भगवान है और साढ़े अंदर बैठे हुए हैं, गुरु जी अंदर बैठे हैं। हमें गुरु जी की चाहते हैं प्योरिटी ले आइए, डिसिप्लिन ले आइए, सुच्चा प्यार ले आइए। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ दी शुड बी लाइक दिस। डॉटर्स ना तो होंदियां ने बेटियां नूं प्यार कर दिया है, बेटे को विद हिम डॉटर इन लॉज दी बेटियां ने बाहरों आईयां ने छोड़ के कर, उन्होंने रज के प्यार दिओ, तुहाडियां बेटियां ने इन्होंने। दिस इज़ वॉट गुरु जी लाइक्स, द प्योरिटी ऑफ लव। डायमंड सानू नहीं चाहिए, सानू सोल्टर नहीं चाहिए, सानू मटीरियल चीज़ां नहीं चाहिए। गुरु जी बस तुहाडे कोल इक्को ही सिक्ख्या है और इक्को ही सिखाने कि साडे बच्चे जनरेशन नू
चरनी लगाओ, अपना प्यार दो, सुच्चापन दिओ। एंड बस ओनली मेरी कोई प्रेयर है कि लोग कहते ने जी असी बच्चों ਨੂੰ ग्रैंड चिल्ड्रन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ प्रॉपर्टी ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। गुरु जी महाराज शक्ति दिओ, सिर्फ बच्चे 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 इन्हां नूं कहिए सिर्फ गुरु जी का नाम देना चाहते हैं असी जनरेशन टू जनरेशन। एंड शुकराना महाराज तुसी बहुत दिता है, घर विच बड़ी सुख शांति दिती है। असी होर चाहते हैं बच्चों नूं तुसी अपने चरणों च रखो। असी कलयुग के बच्चे हाँ, कदी गलती करने हाँ, सानू माफ़ कर दिओ, सानू ईगो नहीं रखनी। असी सब कोलों माफ़ी मंगनी चाहिए है। कदी किसी नू कुछ कह भी दिता वे, लाइक इवन द स्टाफ, उन्होंने कोलों भी, वो भी इंसान ने, तुहाड़ा काम करते हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मंगो। बच्चों कोलों साढ़े कोल गलती हो जाती है, माफ़ी मंगो। इन्ना सुच्चा प्यार दिओ जिहड़ी जनरेशन 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 अगे होण ना, सिर्फ गुरु जी गुरु जी गुरु जी बस करते रहन। गुरु जी वी आर रियली टोटली ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जस्ट नए नए बिजनेस शुरू किया था बच्चे ने, तो महाराज जी बड़ी शुक्र है, शुक्र है, शुक्राना है। कहाँ दुबई जाके सैटल होना चाहते सी, पर महाराज ने अपने मंदिर के कोल रखा हुआ है। देर वी लाइक टू गो टू मंदिर, सत्संग है। आई थिंक यहाँ की वाइब्रेशन जो है मंदिर की, कई बारी बाहरों ही मत्था टेक आने, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और बेटी को साथ में ये भी मेरी ग्रैंड डॉटर है, गुरु बेटे की बेटी, तो ही वांटेड टू हैव अ सन। तो कहता मम्मी लेट्स गो एंड आस्क गुरुजी कि मेरे को बेटा दें। तो आई सेड व्हाट दिस वर्ड, और बेटियां भी बराबर है, आई नेवर आस्क गुरुजी, नो। सो हम लोग जब गए आगे लेके जा रहे सी, गुरुजी तो अंतर्जामी है, तो दूर से ही बेटे को बोलते हैं अच्छा तैनू पुत्र चाहिए, ओके, तैनू मैं न्याणे दिते। न्याणे पंजाबी वर्ड, न्याणे मीन्स बच्चे, ओके। तो ब्लेसिंग्स लेके घर आ गए। तो कहते रास्ते में बेटा मम्मी न्याणे मीन्स ऐसे बच्चे। कहते पर मैं तो पुत्र मंगया सी। ऐसे गुरु जी के बहाने में रहना है, बस कुछ नहीं। सो एनीवे आफ्टर कंसीव किया मेरी डॉटर इन लॉ ने, जब 3 मंथ्स के बाद पता लगा न्याणे मीन्स पुत्र भी हो गया, तो नाल न्याणे, 2 न्याणे, 2 ट्विंस बॉयज़ दिए। शुकराना मालिक, शुक्र है। दो भी नो पुत्र पुत्री विच बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, पर महाराज नू पता है इतना तो शुकराना है की देना है हर चीज़ का। बेटी फर्स्ट टाइम गई थी, बिकॉज 12 साल हो गए थे, उसका बेबी नहीं हो रहा था। तो दूर ही जैसे वो आई तो गुरु जी ने जोर दी, क्या तू दफ़ा हो जा, दफ़ा हो जा। एंड यू नो शी स्टार्टेड क्राइंग। तो सम आंटी केम टू हर एंड सेड डोंट क्राई बच्चे, आपको नहीं बोला, आपके ग्रहों को बोला है दफ़ा हो जा, इससे रादर ब्लेसिंग्स। तो रोती रोती चलो मत्था टेकिया, बैठे। फिर कहते ने गुरु जी बेटी को तेनू बच्चा चाहिए है, बच्चा चाहिए है, ओके तू घर वाले नू लैके आ। सो इसके बाद आज्ञा लेके हम लोग चले गए। तो उतनी टाइम गुरुजी ने चोला छोड़ देता। देन शी सेड मॉम नो गुरुजी चोला छोड़ गए हैं। तो ऐसे नहीं, गुरुजी किधे नहीं गए। सो यू नो हस्बैंड्स, पूरी सिख फैमिली जैसे वो सिख हैं, मनाना मुश्किल होता है, पर गुरुजी है ना, गुरुजी ने सोच पाई। तो दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरी बेटी सन इन लॉ एम्पायर स्टेट बाद में आए, मत्था टेकिया, लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद गुरुजी की एनिया ब्लेसिंग, बड़ी प्यारी बच्ची दी गुरुजी, बहुत प्यारी बच्ची दी है। नॉट टचवुड शी इज ऑलमोस्ट 14 years old। एंड टोटल जभी भी इत्थे आंदी है, बिकॉज वी हैव अ स्मॉल गुरुजी का मंदिर अपने घर में, वो पक्के सरदार गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं, वो भी ठीक है। इत्थे आंदी पहले मत्था टेकदी है, क्योंकि ये गुरुजी के ब्लेस दिए बच्चे हैं। एंड वी नेवर से, वी ऑलवेज सेज वाहिगुरु जी
वो अपने आप ही आके जय गुरु जी गुरु जी गुरु जी कर दी है। तो शुक्राना मालिक दा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, शुक्र है मालिक दा। अच्छी बात तो ये हमारे गुरु जी सो प्रैक्टिकल, कुछ फास्ट नहीं किसी को बताया, कुछ नहीं। कई लोगों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲੂ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। एवरीबॉडी सबके अपने अपने हैं, पर एटलीस्ट हमें तो यही क्या सानू क्या है, तुसी आंदे रहो आंदे रहो आंदे रहो। मीन्स कि टिल 9 जितनी टाइम मंदिर जा सकते हैं चले जाते हैं। एंड आंटी जब कोविड का भी टाइम था, वी हैड ए टफ टाइम, माई हस्बैंड गॉट अ सेकेंड लाइफ, ही वॉज इन हॉस्पिटल, even I was with him, even I was positive, but that is the real like जवाब दे के भी गुरु जी ने सिर दे मेर पर हाथ रखा है। एंड शुक्राना मालिक। पर कोविड के दिनों में मेरा बेटा, हमारा बेटा चालिया सुख लेता, तो मंदिर तो बंद सी, वो बाहरों ही जाके मत्था टेक के आंदा सी। और उसने स्पेशल पास लिया हुआ था, क्योंकि गाड़ी में उसको उसकी अपनी भावना थी, सेवा भाव की, वो अलग है। तो पास रखा हुआ था, तो रोज जाना चालिया सुख के और बाहरी मत्था टेकिया। यू कैन इमेजिन के बड़े मंदिर दी कितना पावरफुल है। बाहर ही तुसी मत्था टेक लो, तुहानू सब ब्लैसिंग्स मिलदियां ने। और कभी असी बच्चे आज के कम कर दे हैं, नहीं जा सकते, मंदिर बंद भी है, और काम जाने से पहले सवेरे भी बाहरों भी मत्था टेक लें, बाहर से भी। बिग ब्लेसिंग्स, बिग ब्लेसिंग्स। सो वी ऑल आर टोटली ब्लेस महाराज। शुक्र गुरु जी के शब्द, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा बहुत ही अच्छा लगा सी। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। और एक लगता रहता सी, गुरु मैं तेरी पतंग हवा च उड़दी जावांगी, डोर हथों छड्डी ना बाबा मैं कट्टी जावांगी। यू नो आई यूज टू क्राई एंड क्राई सुन सुन के, बहुत बहुत रोती थी। और वो जो गुरबानी सी वो इतनी अच्छी लगती सी, एज इफ यूज टू गो टू गुरुद्वारे। तो फ़र्क ये है कि यहाँ से सानू उस टाइम नहीं समझ आती, बाद में सी दिल में बड़ी हलचल मची होती है ना, तो गुरबानी नाल तुहानू सारे जवाब मिल जाते हैं। सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सतगुर प्यारा मेरे नाल है। सो ब्यूटीफुल। सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। गुरु जी ने सिर्फ गुरबानी कही है कि गुरबानी नाल ही तुसी जुड़ो, तुहानू सारे जवाब वहीं पे मिलेंगे। और मिलते हैं आंटी। गुरु जी ने मैनू इसी तरह जिवें जांदे सी ते कहंदे सी इधर आ, नेड़े नेड़े, तो डरदे सी गुरु जी पता नहीं अभी क्या बोलेंगे। तो कहते ने तू कुछ रॉयल फैमिली का नाम आई डोंट रिमेंबर, समझ भी नहीं आती सी ठेठ पंजाबी, कि तू उन्हां दी नूंह हैगी है, सम रॉयल फैमिली। सो मैंने डर डर के बोला कि नहीं गुरु जी, मैं तो जसवंत सिंह जी थी, माई फादर लॉज नेम, उन्हां दा नाम जसवंत सिंह हैगा सी। तो मैं कहा जसवंत सिंह दी नूंह आ। नहीं, फिर अगेन बोला उन्हां दी सुवन सो रॉय, उन्हां दी नूंह है। फिर मैंने सोचा पता नहीं, अब बोल तो सकते नहीं थे गुरु जी के आगे, पर नाउ अब समझ आती है कि मे बी रॉयल फैमिली दी कई हैं, कैसे हैं, गुरु जी सबको अच्छी तरह रखें। गुरु जी ने वी आर फौजी बैकग्राउंड, ओके, ऑफ कोर्स नो माय सन एंड हस्बैंड दे आर टुगेदर लास्ट 25 ईयर्स से बिजनेस में है, पर वी आर स्टिल, आई फील दैट जिस तरह रखते ने, जिस तरह करते ने, रॉयल्टी में रखते हैं। रॉयल्टी में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, डायमंड्स और नथिंग। रॉयल्टी वो है जिथे सुच्चापन है, प्यार सुच्चा है, फैमिली में प्यार है, लाइक दिस। और पूरी संगत में भी हमारा जितना जिथे जिथे हैं, वी ऑल लव ईच अदर, लव ईच अदर। रॉयल्टीज रखा हुआ है हमें, बिल्कुल किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती। सिंपल कपड़े पहनते हैं, लगता है रॉयल्टी है, इसी में खुश रहने हैं। रॉयल्टी का मतलब ही यही है
कि प्यारी संगत है, प्योरिटी है, मिलने यहाँ सच्चे प्यार ने। फॉर मी दैट इज़ द रॉयल्टी। आई रियली अपोलोजाइज। मंदिर में हमेशा ये तो पेरेंट्स का है, हमें बच्चों को सिखाना है। ऑलवेज जिस तरह गुरु जी कहते ने, मैनू सब तो चंगी पोशाक लगती है सलवार कमीज़, ठीक है। आज की जनरेशन चलो नहीं, कम से कम लॉन्ग टॉप डाल लें एटलीस्ट, दे शुड बी वेल कवर्ड। हो सके तो लिटिल स्कार्फ कर लें। चलो हम नहीं एक्सपेक्ट करते दुपट्टा करें या ये, पर एटलीस्ट दे शुड बी वेल रिस्पेक्टेबल। थोड़ा ये हम पेरेंट्स ने सिखाना है बच्चों को। गुरुजी को पसंद ही डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, और कुछ चाहते ही नहीं है। गुरुजी क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? अच्छे बनिए, प्योरिटी में रहे, डिसिप्लिन रहे और प्यार पाइए। निंदा चुगली तो अब सबको पता है, बिल्कुल नहीं। और जितना हो सके, आई मस्ट से, जो हमारे बड़े घर में हैं उनकी इज्जत करें, उनके लिए बड़े बुजुर्ग ने, उनको देखा जाए। बेशक मंदिर ना जाइए, उनको थोड़ा लुक आफ्टर कर लें। तुहाडे कर्म ज़्यादा, तुहाडे साडे कर्म कटणगे इनसे, उनकी सेवा करके। और यही है कि डिसिप्लिन, सवेरे उठो, जैसे गुरु जी कहते सी, सैर बड़ी ज़रूरी है, पानी बड़ा पियो, सिंपल रोटी खाओ, सिंपल फुल्का दाल खाओ। सो लेट्स फॉलो दिस, ऑल दिस। एंड बच्चों को हम आप करेंगे तो बच्चे करेंगे। गुरुजी ऐसे कभी नहीं करते। सिर्फ गुरुजी नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। इवन सम टाइम बड़ा सत्संग करना है, छोटा करना है, अकेले भी यू कैन जस्ट सिट विद गुरुजी महाराज। कई बार दिल दियां कई गल्लां होंदियां ने, महाराज से करो, बजाय इत्थे उत्ते किसी ने कुछ नहीं करना। जस्ट सिट विद गुरु जी, एक चाय प्रसाद दे दो, एक बिस्किट दे दो, गुरु जी इज हैप्पी। सिंप्लिसिटी। ये हम लोगों को ही चाहिए। पुरानी संगत है या इकट्ठे जब मौका मिले इनको बिठा के, बेटियों की तरह, हमारे से सब छोटी है नई जनरेशन, बच्चे हैं, बिठा के जितना इनको सत्संग करा के समझाए। इवन यू जस्ट सिट विद देम, हैव ए कप ऑफ टी टुगेदर, चाय प्रसाद, और बताया जाए कि नहीं, हमें गुरुजी की अपने एक्सपीरियंस से सब सिखाना चाहिए कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो। कहीं किसी के मैसेज वगैरह नथिंग, कभी मैसेज नहीं सुनो, कुछ नहीं। गुरुजी डायरेक्ट, कई बार आके आपके बहुत प्यार कर दे हो, थोड़ी कोई ख़ास बात है तो ड्रीम दर्शन भी देते हैं और आपको दर्शन डायरेक्ट देंगे, पर नॉट थ्रू एनीबडी, नॉट थ्रू एनीबडी। जस्ट सिंपल जोत जलाओ, सिंपल सा चाय प्रसाद, फुल्का दाल, चटनी, अचार कुछ रख दो। गुरु जी इज़ वेरी हैप्पी, ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये तो हम लोग आप हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं सुन के, देखते हैं जब माइंड। तो हम लोगों को बताना चाहिए न्यू जनरेशन कि ये चीज़ों से सब उठो। कोई बड़ी बड़ी डेकोरेशंस, बड़े लंगर, केटरिंग, ये सब बंद करें। गुरु जी तो कहते हैं औरतां आप लंगर बनान, चाहे सिंपल एक दाल बना लो ना, कोई बात नहीं, फुल्का चलो फिर भी कोई नहीं, मिलजुल के सारे बना लो। एक अचार दिता, दाल दिती, एक सब्जी हो सके नहीं तो वो भी ना हो। गुरु जी वॉन्ट्स दिस स्विच ओपन। आप किचन में जाएं, आप तुसी लंगर बनाओ। सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी। रिसेंटली ऑन 31 मई कुछ फ्रेंड्स का स्पेशल कहीं हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा था हॉलीडे जाने का। आई वॉज नॉट कीन। आई सेड 31 आई हैड टू बी इन दिल्ली ओनली। एनीवे टू कट इट शॉर्ट, नाउ प्रोग्राम बन गया 30th का। देन द प्लान जो था, everybody said 31st को be your own everybody, nothing is there, and we were there. मेरे को तो बस शुक्राना कितना गुरु जी का। 31st आई एम इन जॉर्जिया, और वो भी फ्री डे। आई मीन आई कांट इमेजिन गुरु जी कितना सुनते हैं, कैसे हॉलीडे प्लान में सबसे पहले सेम डे जो हमारे लिए डे था गुरु जी को याद करने का। आई टुक माई लिटिल अरेंजमेंट जो भी था, मैं चली गई। तो वी सैट फॉर 3 hours। उसने 4-5 संगत बुला ली
और गुरु जी के सत्संग चलते रहे, गुरु जी का चाय प्रसाद पीता, लंगर खाया, एंड वी वर ऑल क्राइंग, जप्पियाँ डाल के हक करके रो रहे हैं, प्यार भी था, याद भी आ रही थी गुरु जी की। पर लुक एट गुरु जी ने 31st को मेरी थी कि आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, ओनली इन दिल्ली दिल्ली दिल्ली। अगर मेरे को जॉर्जिया भेजा है तो आई वॉज विद शिल्पी शर्मा। दैट वॉज सो, आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी महाराज, कितनी सुनते हैं संगत का। आई नेवर वॉन्टेड टू हैव एनी लंच पार्टी दैट डे। तो शुक्राना महाराज छोटी छोटी चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं। पर गुरु जी सानू यही कहते हैं, बस कर्म चंगे रखो, अपने कर्म प्योरिटी ले आओ। असी बस इंसान हाँ, कई गलतियां करने आ और माफियां मंगने आ और कहने गुरु जी सानू समत दियो, समत दियो। एंड बस शुक्राना फॉर एवरीथिंग। एंड गुरु जी भुला चुका, बख्श लेना, बख्श। शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।